नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। बांग्लादेश की इकोनॉमी से एक और खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के जो चमड़े के व्यापारी हैं वो मजबूर हो चुके हैं कि अपना प्रोडक्ट चाइना को कम दामों में बेचें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस चीज़ को कवर किया गया है ANI न्यूज़ के द्वारा, जिसमें सबसे पहले ये खबर सामने आती है, बांग्लादेश ट्रेडर्स फोर्स टू एक्सपोर्ट लेदर टू चाइना एट द लो प्राइजेस। इसके बाद इसी पर्टिकुलर खबर को दोस्तों इंडियन मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया, जिसमें कि द प्रिंट ने सेम खबर यहां पे छापी है, बांग्लादेश ट्रेडर्स फोर्स टू एक्सपोर्ट लेदर टू चाइना एट द लो प्राइजेस। और उसके बाद यहां पर भी आप देख सकते हैं एक और खबर सामने आई है, चाइना प्रॉफिटिंग फ्रॉम बांग्लादेशी लेदर ट्रेडर्स बाय पेइंग लेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ये वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। एंड फाइनली एक पॉपुलर मैगजीन है जो कि लेदर सेक्टर की और कपड़े के सेक्टर की हर तरह की खबर को कवर करती है, अपैरल रिसोर्सेज, जिसके द्वारा इस खबर को यहां पे कवर किया गया है, दैट लैक ऑफ LWG सर्टिफिकेशन कंटिन्यूज टू हर्ट द बांग्लादेश लेदर सेक्टर। तो यहां पर हम लोग आपके साथ बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो क्या वजह है जिसके चलते बांग्लादेश के जो चमड़ा व्यापारी हैं वो यहाँ पे काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं, इसमें चाइना को कितना फ़ायदा हो रहा है, बांग्लादेश को कितना नुकसान हो रहा है। एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये LWG का सर्टिफिकेशन क्या चीज़ होती है जिसके चलते यहाँ पे बांग्लादेश का लेदर सेक्टर उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, बांग्लादेश इज बेसिकली फोर्स टू सेल इट्स लेदर एट अ वेरी लो प्राइस। और जबकि बांग्लादेश से निकलने वाली जो लेदर है उसकी क्वालिटी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, जो कि हमें वर्ल्ड मार्केट में चाहिए पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश आज की घड़ी में, आज के टाइम में इट इज़ लैगिंग बिहाइंड इन द वर्ल्ड मार्केट। यहाँ पर बांग्लादेश की जो टैनर्स एसोसिएशन है, जो कि पूरे के पूरे अलग अलग जो बांग्लादेश में मिलने वाले आपको लेदर के यहाँ पे व्यापारी हैं उनके द्वारा बनाया गया एक संगठन है, वो बताता है कि बांग्लादेश में जो टोटल लेदर जितना प्रोड्यूस होता है उसमें से 70% जो लेदर है उसका हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और 30% जो बचा हुआ लेदर है उसको लोकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और इस 70% में से जो 50% लेदर है वो डायरेक्टली जाता है केवल और केवल चाइना को, और बाकी जो बचा हुआ लेदर है वो अलग अलग देशों को यहां पे बांग्लादेश भेजता है। ना सवाल यहां पर यह आता है कि व्हाट इज द रीजन कि यहां पर बांग्लादेश जो है वो चाइना को बेचने के लिए मजबूर है, एंड व्हाट इज द रीजन कि बांग्लादेश जो है वो चाइना को कम दाम में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। ना यहाँ पर कहानी आती है एक LWG सर्टिफिकेट की। दोस्तों, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ लेदर वर्किंग ग्रुप। लेदर वर्किंग ग्रुप क्या चीज़ है, आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। एक काफ़ी लंबा चौड़ा काम जो है वो इस LWG के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाई गई थी आज से लगभग 15-16 साल पहले, सन 2005 की बात है। इसको बनाए जाने के पीछे मेन कारण क्या था कि दुनिया भर में जो ग्लोबल लेदर इंडस्ट्री है उसको कोई रेगुलेट नहीं करता, उसको कोई स्टडी नहीं करता, और कोई ये नहीं देख रहा कि अगर किसी देश में लेदर अगर बनाया जा रहा है तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। सो LWG बेसिकली यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया जो कि इस चीज़ का आंकलन करता है, और अलग अलग कंट्रीज जो भी लेदर के व्यापार में जुड़ी हुई हैं, जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, जो भी वहाँ पे बनी हुई बिजनेसेस हैं, उनके पास LWG का अगर सर्टिफिकेट होता है वो बेसिकली ये सुनिश्चित करता है कि वहाँ पर जब आप लेदर को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरीके का एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। अब बांग्लादेश के जितने भी व्यापारी हैं, जो भी यहाँ पे बांग्लादेश में बिजनेसेस हैं जो कि लेदर को रन करते हैं, उनमें से किसी के भी पास लेदर वर्किंग ग्रुप के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर चाइना जो है वो इस सर्टिफिकेट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, और इसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए चाइनीज कंपनीज आर बेसिकली बाइंग द लेदर एट अ वेरी वेरी लो प्राइस। और यहाँ पर चाइना को इसका डबल फायदा हो रहा है। जब से कोविड-19 पैंडेमिक खत्म हुई है उसके बाद क्या हुआ है कि लेदर की जो डिमांड है वो सडनली बढ़ चुकी है। एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे, सेल्स ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स हैव इंक्रीज्ड इन वेरियस कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, जिसके चलते लेदर के जो प्रोसेस्ड जो फाइनल गुड बनता है उसकी पर्टिकुलर चीज़ की जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ चुकी है।
और इस चीज़ का फ़ायदा चाइना को हो रहा है बिकॉज चाइना बांग्लादेश से रॉ मटेरियल को ख़रीदता है सस्ते दाम में और उसको फिर प्रोसेस करके उसको अच्छे से यहाँ पे पैकेज करके ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेचता है जहाँ पर उसको बहुत ही अच्छा दाम मिल जाता है। एज अ रिजल्ट प्राइजेज इन द वर्ल्ड मार्केट हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड। हाउएवर चाइना इज टेकिंग हाफ ऑफ द लेदर फ्रॉम द बांग्लादेशी कंट्री एट अ वेरी वेरी लो प्राइस। और इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बांग्लादेश के जो व्यापारी हैं वो खुद भी काफ़ी परेशान हैं। बांग्लादेश टैनर्स एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद सखावत उल्ला, इन्होंने यहां पर कहा कि बांग्लादेश ट्रेडर्स आर फोर्स्ड टू स्टे इन चाइनाज सिंडिकेट मार्केट जस्ट बिकॉज द कंप्लायंस इशू इज नॉट राइट। उनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है। उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट यूज इट इवन दो इट हैज unlimited sources worldwide, not certified by the Leather Working Group, the global certification body for the leather industry. As a result, I am failing to capture the big market. Again, it is not possible to ensure the fair price of leather in the local market. ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे बांग्लादेश के चमड़े के व्यापारियों को देखनी पड़ रही है और इसके चलते बताया जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो यहाँ पे कम से कम 5 to 10 बिलियन डॉलर्स का नुकसान एनुअली झेलता है लेदर एक्सपोर्ट के चलते, बिकॉज उसको अपना लेदर जो है वो कम दाम में चाइना को बेचना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी हैं जो कि लेदर को एज अ रॉ मटेरियल डायरेक्टली दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करती हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज, इंक्लूडिंग अमेरिका, लेकिन वो बांग्लादेश से लेने के लिए इनकार कर देती हैं। ना यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश जो है वो डायरेक्टली वेस्टर्न कंट्रीज को क्यों नहीं बेच पाता। अगेन आंसर वही है, बिकॉज बांग्लादेश के किसी भी व्यापारी के पास, किसी भी इंडस्ट्री के पास LWG का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। एनवायरमेंटल इशूज आर होल्डिंग बैक द एक्सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश लेदर टू यूरोप एंड द US, जिसके चलते बांग्लादेश को ऐसा बताया जाता है कि लगभग 5 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान सालाना झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पर बांग्लादेश के जो व्यापारी हैं वो चाइना को इसी चमड़े को बेचते हैं एट $1 पर स्क्वायर फुट। और अगर आप इसी पर्टिकुलर लेदर को यूरोप में और अमेरिका में बेचने की कोशिश करेंगे तो वहां पर इसका जो दाम आपको मिल सकता है वी वुड गेट अ 50 to 60% हायर प्राइस। लेकिन प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस, प्रॉब्लम है LWG का सर्टिफिकेशन। और USA ने और यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि बांग्लादेश का जो लेदर इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है। अगर इसका समाधान किसी तरीके से निकाला जाए, अगर इसका कोई उपाय किसी तरीके से निकाला जाए तो उस केस में बांग्लादेश का जो लेदर सेक्टर है उसको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग अपनी तैयारी को UPSC की घर बैठ के करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स दिए जाएंगे और आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और इन सभी चीज़ों के साथ में आपको हमारे द्वारा भी इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीज़ें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 30,000 रुपये प्रति एनम में, जिसमें कि आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको इफेक्टिव कॉस्ट पड़ेगी ओनली 24,000 रुपीज़ पर एनम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।